चलते हैं कथा की तरफ। और भाइयों, कथाएं तो लगभग बहुत सारी सुनी हैं और आज हम आप लोगों के बीच में बहुत ही सुंदर चर्चा लेकर के चल रहे हैं। कथा को सुने और समझे, बीच बीच में बहुत ही बढ़िया सीखें मिलने वाली हैं। उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत बढ़िया सीख आप और हमारी माताओं बहनों को, सभी लोगों को ये सारी जानकारी मिलने वाली है। नाम सुना होगा आप लोगों ने संत शिरोमणि गुरु रविदास का, लेकिन उनका इतिहास आप लोगों ने सुना है, बेढंगे लोगों ने इसको बर्बाद कर दिया है और दूसरे को क्या कहें, अपने समाज के कथावाचकों ने ही बर्बाद कर दिया है। रियल हकीकत इतिहास पहुंचाया ही नहीं गया है। क्या था, लेकिन लोगों ने क्या बता दिया है। चलिए इसको ध्यान से सुनो और इसको समझो, हकीकत में इतिहास क्या है वो आप लोगों के बीच में आज दर्शाने का प्रयास करेंगे। और जहां तक होगा आप लोगों को एक सही और सटीक जानकारी मिलने वाली है। बस घर हुआ तनु कचकच कम कम करे हो। तो जय जय श्री रविदास जी, जय जय ऋषि महान, आदि वंश में अवतरे तो दी दलितों को शान। दीन दलित जन भारती थे जब दुखी अपार, तब तुम सत्य प्रचार करी कीन्हो बेड़ा पार। तो भारत के इतिहास में गाथा और संतन की न्यारी और परम संत रविदास कथा तुम सुन लो नर नारी। में गाथा और संतन की न्यारी, परम संत रविदास कथा तुम सुन लो नर नारी। ध्यान देना माए मेरे भाइयों, अरे कथा कुछ बरस कुछ बरस पुरानी है, ये ही भारत देश में ढोंगी करे मनमानी है। अरे धर्म की लई ठेकेदारी, कौओं से गिरी दशा दलितन की खरीदारी। अरे धर्म की लई ठेकेदारी और कुत्तों कौओं से गिरी दशा दलितन की खरीदारी। उन पाखंडियों ने मेरे भाइयों उस समय हमारे समाज को ना तो पढ़ने का हक है, ना तो बराबर बैठने का हक है। बड़ा ही प्रताड़ित किया जा रहा है हमारे समाज के लोगों को। जानते हो क्या दशा थी कि उस समय हमारे दलितों को और बहुत सताया जाता था। दलितों को
बहुत सताया जाता था, पढ़ना लिखना सब सख्त मना, ढोंगों में फंसाया जाता था। पढ़ना लिखना सब गुनाह समझा जा रहा है, चारपाई के ऊपर नहीं बैठ सकते, बस सिर्फ और सिर्फ उनका एक काम है उच्च जाति के लोगों के खेतों में मजदूरी करें, अगर समय पर खाने को दे दे तो खाए, नहीं तो लात जूता खाए। यह दशा है हमारे समाज के लोगों की। ऐसा ही नहीं मेरे भैया, वर्ण भी बने हैं और उन वर्णों में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और शूद्र सबसे खाले 3 वर्णों की सेवा करना इसको धर्म बताया गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्णों की सेवा करो, या शूद्र 3 वर्णों की सेवा करे, बस जीवन सुखमय कटेगा। अब हमारा समाज करे तो क्या है? ना तो उसके पास में कोई धंधा है, ना तो कोई व्यापार है, बस एक ही धंधा या एक व्यापार समझो कि उच्च जाति के लोगों के घरों में बस उनकी सेवा करे, बस यही व्यापार समझो या धंधा समझो। मेरी माताओं बहनों, उसी समय अरे समय को चक्र फिरो भाई, इत माघ पूर्णिमा को जन्मे रविदास भक्त आई। सूखे गुलशन मानो, माता कर्मा नाम पिता श्री मानदास माता। मेरे भाइयों, धीरे 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 वक्त बीता है। रविदास का जन्म जो है काशी के पास में एक माड़ूर गांव पड़ता है, उस माड़ूर गांव में माना जाता है। विद्वानों के मत अलग अलग हैं। कुछ विद्वानों ने बताया कि इनके पिता का नाम मानदास था, और कुछ विद्वानों ने बताया कि इनके पिता का नाम रघु था। तो विद्वानों के मत अलग अलग हैं, लेकिन भैया कहाँ ये जन्मे थे जरा ध्यान देना। अरे काशी ढेंगा माड़ूर स्थान, काशी ढिंग माड़ूर स्थान, शूद्र वर्ण करता गुजराना। वो तो पंडा पुजारियों की वो तो भूमि है ही है। और काशी के पास में एक छोटा सा गांव जिसको माड़ूर के नाम से जानते थे, उसमें लोग नीच जात के लोग ही रहते थे, यानी जिनको मोची कहते हैं, गौतम बिरादरी के लोग। मेरे भैया उस गांव में सभी लोग शूद्र वर्ण के लोग ही अपना गुजारा कर रहे हैं। तो विद्वानों ने बताया है इनका जन्म कब हुआ। अरे 1433 की माघ सुदी
15 माह का महीना है। दुखियों के कल्याण हित जन्मे थे रविदास। तो विद्वानों के खैर मत अलग अलग है, पहले ही बताया। तो कुछ विद्वानों ने यह भी बताया है कि यानी इनका जन्म 1433 में नहीं, कुछ और विद्वानों ने अपने अपने सभी लोगों ने मत अलग अलग रखे, लेकिन जहां तक प्रमाण मिला है वो आप लोगों तक पहुंचा रही है। मेरे भाइयों, इस प्रकार से जब बेटे का जन्म हुआ है, मैया का नाम है कर्मा, पिता का नाम है रघु, यानी मानदास के भी नाम से जानते हैं। धीरे धीरे वक्त बीता है, प्रमाण तो यहाँ तक मिला कि भैया इनका नाम रविदास इसलिए रखा गया क्योंकि ये रविवार के दिन पैदा हुए थे, इसलिए रविदास इसीलिए रखा गया। लेकिन मेरे भाइयों, पुराने समय में हमारे समाज के लोगों के, हमारे समाज के बच्चों के नामकरण इसी प्रकार से पाखंडी लोग, ढोंगी लोग, मनवादी व्यवस्था के लोग इसी प्रकार से नामकरण करते थे। कोई ढंग का नामकरण नहीं, दिनों के हिसाब से, महीनों के हिसाब से ऐसे नामकरण होते हैं। बताओ, यानी क्या मतलब जो रविवार को पैदा हो जाए रविदास हो गए, इनको तो बहु नाम बढ़िया है। लेकिन भैया कुछ तो ऐसे ऐसे हमने नाम देखे कि अगर इतवार को पैदा हो जाए तो इतवारी पैदा हो गए, सोमवार को तो सोमवारी पैदा हो गए। जाने तरह तरह के नाम हम कहाँ तक बताएं। ऐसे तमाम बहुत सारे पाखंडियों ने नाम रखे। अगर को मायके में पैदा तो मईकू पैदा हो गए। अब बताओ, अब पुराने समय में भाई ऐसे ही नाम रखे जाते थे, कोई सुधार नहीं था। तो होता क्या है, बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ है, रविवार के दिन पैदा हुआ तो बेटे का नाम रखा रविदास। मेरे भैया हमारी ना मानो तो अपने पुरखों के, यानी बाबा पर बाबा के नामों को देखो, कोई को घुरई तो कोई को मेड़ई तो कोई को लोखई, कोई को चोखई, ऐसे ही नाम मिली है, कोई को शुद्ध नाम ना मिली है। आज सबके बड़े सुंदर सुंदर नाम है, लोग अपने हाथ से रखते हैं, बहुत बढ़िया विधिवत तरीके से। देखो, कोई को नाम सत्यम, कोई को नाम शिवम, कोई को नाम आदर्श, कितने सुंदर सुंदर नाम है। और तो पहले लोकई, पोखई, चोखई, घुरई, मेड़ई न जाने तमाम कैसे नाम रखे जाते थे, वो पाखंडी लोग रखते थे ना। तो भैया आरे लगे रवि दिन दिन बढ़ने हैं और होनहार बिरबान के होते पातसी कने। लगे रवि दिन दिन पढ़ने हैं और होनहार बिरबान के होते पातसी कने हैं। जो होनहार पौधा होता है उसके चिकने चिकने पत्ते पहले से ही होते हैं, और जैसे होनहार जो बेटा और जो बेटी होती है, लोग पहले से ही बता देते कि तुम्हारी लड़की, ये तुम्हारा बेटा आगे चलकर कुछ करके दिखाएगा। और अगर तनिका वो इस टाइप को हो तो जाने गांव टोला मोहल्ला वाले कहना कि भाई यो है, यो लड़का बड़ा हरामी ने करी है। हाँ, वो चाहे ना भी जाए, परिवार, रिश्तेदार, मेहमानी कहीं भी चला जाए, उसकी सभ्यता, उसके संस्कार दूर से दिखाई देने लगते है कि नहीं। तो भैया बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ है। तो एक दिन का जिक्र है। अब बच्चे की आदत आप लोगों को पता होगी, माँ और पिता पहले नहीं उठ पाते हैं, बच्चा बहुत पहले उठ जाता है। हो सके का लड़का बच्चा मम्मी पापा की जगावते हो, और हकीकत यही चीज है, लड़का बच्चा पहले जाग जाते हैं, मम्मी बाद में जगती। तो बेटा जो है पहले उठ गया है, अब वो तो हर रोज का नियम है। तो बेटा उठता है, एक दिन का जिक्र है, अपनी माँ से उसने कहा, मैया कर्मा से बोला है, का माँ का क्या का मैया एक बात बताओ, हम जब जब उठते हैं हम रोज एक चीज नोटिस करते हैं, मैंने कभी कहा नहीं आपसे, ये बताओ हम जब जब उठते हैं तो घंटों की आवाज कहाँ से आती है। माँ कहने लगी, बेटा देखो ये काशी का नाम जानते हैं? हाँ जानते, पिताजी तो वहां आया जाया करते।
मतलब चप्पल जूते बनाने का काम करते थे। तो कहाँ जानते, कहा वही काशी से। क्या बोली है मैया, अरे सुनो बेटा बात हमारी, मंदिर से ध्वनि रही आई है। मैया बोली सुनो बेटा बात हमारी है, मंदिर से ध्वनि रही आई है। भगवान को रहे रिझाई है सब, पूजा रहे करवाई है सब। मैया बोली बेटा ये काशी में मंदिर है, वहां से आवाज आ रही है, सब लोग पूजा करते हैं। तो बेटा कहने लगा मैया पूजा करते, पूजा करने से क्या होता है? छोटे बच्चे छोटे जरूर होते लेकिन उनके सवाल बहुत लंबे होते हैं। तो कहा मैया पूजा करके क्या होता है? कहा पूजा करके भगवान को लोग रिझाते हैं, भगवान को रिझा करके क्या होता है? अरे भैया 3500 राष्ट्रीय मुद्रा राजेश पासी मंझारी से, 3500 राष्ट्रीय मुद्रा राकेश प्रधान मंझारी से ये इस कार्यक्रम में सहयोग आ रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, परिवार उन्नति करता रहे, महान बना होगा। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, बुद्ध की बोलिए, बाबा साहब की। उसी जगह पर अपने मन और चित्त को ले जाओ। आज मेरे भैया माँ कहने लगी बेटा वहां मंदिर में सब लोग पूजा करवा रहे हैं, भगवान को रिझा रहे हैं। तो बेटा कहने लगा मैया तो हम भी पूजा करेंगे, भगवान को हम भी रिझाएंगे। और क्या बोला है बेटा कि रविदास कही सुन माँ मेरी, अब मैं भी विद्या सीखूंगा। बोला है बेटा कि रविदास कही सुन माँ मेरी, अब मैं भी भक्ति सीखूंगा। और जा करके मैया मेरी भगवान का पता लगाऊंगा। और जा करके मैया मेरी भगवान का पता लगाऊंगा। रविदास कहने लगे हैं माँ अब हम भी जा करके भगवान की पूजा करेंगे, भगवान को हम भी मनाएंगे। माँ कहने लगी बेटा तुम वहां ना जाओ। क्यों? क्योंकि वहां जाओगे तो वहां तुम्हारी जाति पूछ करके वहां से तुम्हें भगा दिया जाएगा। और क्या बोली है मैया कि बेटा परिचय बतलाओगे, वो शूद्र जानी जब पाएंगे। बेटा परिचय बतलाओगे, वो शूद्र जानी जब पाएंगे।
जहां तुमको उन लोगों ने अछूत जैसे ही सुना है मार पीट करके वहां से भगा दिए जाओगे बेटा, इसीलिए मेरी बात मानो, बाहर ना जाओ। लेकिन रविदास ने बात नहीं मानी। एक दिन का जिक्र है, अपने माँ को परिवार को छोड़ करके उस गांव को छोड़ करके मंदिर में पहुंचे, जहां पर इनकी मुलाकात रामानंद से हुई। रामानंद पूछने लगे हैं रविदास से, कहा बेटा अरे किन के हो तुम लाड़ी ले, अरे मेरे कोई कहा तो पिता हमारे मानदास हैं गुरुवर, रविदास हमारो अरे भक्ति करीबे हम आए हैं गुरुवर, लगे बेटा कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? रविदास कहने लगे मेरा नाम रविदास है, हमारे पिता का नाम मानदास है, लोग रघु के भी नाम से जानते हैं, मेरी माँ का नाम है कर्मा, हम माड़ूर गांव में रहते हैं। रामानंद समझ गए ये उसी गांव में रहता है जहां पर सब के सब नीच जाति के लोग रहते हैं। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मंदिर के ऊपर कदम कैसे रखा? चले जाओ वरना यहाँ से मार पीट करके भगाए जाओगे। मेरे भैया बेटा कहने लगा है गुरुजी, अरे यहाँ पर तो लोग भक्ति करने के लिए आते हैं, भगवान की पूजा करने के लिए आते हैं, और तुम कह रहे हो यहाँ से चले जाओ। भगवान तो भेदभाव नहीं मानते। बेटा बोला है कि भगवान जाति पाति नहीं मानते, भगवान ऊंच नीच नहीं जानते। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास की। तो मेरे भाइयों आज मैया समझाने लगी है और रविदास से कहने लगी बेटा मंदिर को न जाओ, क्योंकि वहां पर जाओगे जिस समय अपना तुमने परिचय बताया वहां से मार पीट करके भगा दिए जाओगे। होता क्या है बेटा जब बात नहीं मानता है और जा करके पहुंचा है कहां मंदिर में, तो वहां पर रामानंद से मुलाकात हुई। रामानंद पूछने लगे बेटा कहां से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो उसी समय जवाब दिया है, कहा मेरा नाम रविदास है और हम शूद्र वर्ण में आते हैं और रैदास हमारी जाति है। इतना जैसे ही सुना है रविदास ने जवाब दिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मंदिर के ऊपर कदम कैसे रखा? और जैसे ही फटकार दिया है तो रविदास कहने लगे गुरुजी भगवान तो जाति पाति भेदभाव नहीं मानते, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो?
इतना कह करके जब वहां रामानंद ने फटकार दिया है, भगा दिया है, बेटा रामानंद से कहता है गुरुजी यहां से ये समझो कि मैं कसम खा करके जा रहा हूं, या तो भगवान का पता लगा लूंगा और या तो फिर भगवान की जड़ें हिला करके रख दूंगा। इतना याद रखना। रविदास इतना कह करके वहां से चले आए हैं। अब महात्माओं की संगति करने लगे, साधुओं की संगति करने लगे। अरे ज्ञान की ज्योति जली भाई और अल्प काल में सीख लई सब विद्या है भाई। अरे ज्ञान की ज्योति जली भाई अल्प काल में सीख लई सब विद्या है भाई। अरे कि इतउत रविदास डोली रहे और माता पिता मन दुखी कि रविदास घर नहीं आई रहे। महात्माओं की संगति कर रहे हैं, साधुओं की संगति कर रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान का पता लगा रहे हैं कि भगवान की पूजा करें, भगवान की अर्चना करें, भगवान हमको भी मिलेंगे। इतनी जानकारी है नहीं, ऐसा ही नहीं कि अब तो ज्ञानों के रंगमा अरे रंग लागे, अब तो ज्ञानों के सुबह के निकले शाम घर लौटे, सुबह के निकले शाम घर लौटे। आई साधुओं की संगति, अरे साधुओं की संगति करे लागे, अब तो ज्ञानों के रंगमा। क्या है, महात्माओं की संगति कर रहे हैं, सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, कभी कभी एक एक दिन दो दो दिन हो जाते हैं और घर को लौट करके नहीं आ रहे, वो तो संगति में पड़ गए। इधर मैया कर्मा सोच रही है, पिताजी सोच रहे हैं ऐसा ना हो कि बेटा लभाड़ी हो जाए, ऐसा ना हो संगति में पड़ के बर्बाद हो जाए, क्योंकि भैया संगति से गुड़ उपजे संगति से गुड़ जाए। अब पास ही पास से रमी सरी कई भाव बिकाई, मन में सोच रहे ऐसा ना हो हमारा बेटा संगति में पड़ करके बर्बाद हो जाए। तो मार पिता ने मन में विचार किया है ऐसा करें रविदास का ब्याह कर दें। जब ब्याह कर देंगे घर में स्त्री आ जाएगी, औरत के चक्कर में पड़ करके कहीं नहीं जाएगी। अब होता क्या है, रविदास का ब्याह हुआ है कि वह परम विनीता शीलवान पत्नी लोना घर आई है। होती कैसी है विद्वानों ने बतलाई है।
तो घर में लोना नामक स्त्री आई है, बड़े ही प्रेम के साथ में परिवार लेकर के चलने लगी। माँ और पिता ने मन में सोचा था कि हो सकता है इसका विवाह कर देंगे और घर में स्त्री आएगी तो इसको बाहर आने जाने से मना करेगी। लेकिन भैया कोई कोई स्त्रियां भी वैसी आ जाती हैं कि नहीं मना करती, भाई बढ़िया रास्ते पर चलते तो क्यों मना करे। तो लोना विरोध नहीं कर रही है। अब धीरे धीरे वक्त बीता है। रविदास ने भगवान को तो खूब ढूंढा, लेकिन जब भगवान नहीं मिला, लेकिन समाज की दशा को देखा है, समाज में क्या हो रहा है। अब सुनियो मेरे भ्रात, फूट रविदास भक्त देखी। अब ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य बघार रही जाति वर्ण देखी। रविदास ने खूब भगवान को ढूंढा, भगवान तो नहीं मिला, लेकिन एक चीज जरूर देखी कि ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य और शूद्र, तीन वर्ण एक तरफ है, ब्राह्मण क्षत्रि और वैश्य, और शूद्र को सबसे फुटकर कर दिया गया है। ये तो उन्होंने जरूर देखा है। अरे कदर शूद्र न की नाई करते, कहीं कहीं नीचे छूत उन्हीं से मेहनत करवाते। शूद्र विद्या नहीं पढ़ सकते, इन पाखंडियों ने बताया है। अरे शूद्र विद्या नहीं पढ़ सकते, अब मिलाई तुम्हारी वैकुंठ करो सेवा ये बतलाते। हमारे समाज के घरों में बच्चों के नामकरण भी बढ़िया नहीं कर रहे थे। अरे नाम घरड़ा सूचक रखते, और लोखई पकई पक्का चोखई नाम यही कहते। शूद्र मंदिर नहीं जा सकते, ये पाखंडियों का देखो कैसा हमारे समाज के ऊपर दबदबा। अरे शूद्र मंदिर नहीं जा सकते, लेकिन मंदिर में चंदा पहले शूद्रन से लेते। रविदास ने इस प्रकार से लोगों के चाल चलन को देखा है कि हमारे समाज के लोगों को कहीं पर मान सम्मान नहीं है, बराबर उनको कहीं पर हक अधिकार नहीं है, बड़ा ही उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है। तो रविदास घर से निकल पड़े, खूब भगवान को ढूंढा है। अब गांव-गांव में जाकर के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और समझा रही हैं, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी माताओं बहनों, कि भगवान नहीं मिलते। समझाना शुरू कर दिया है, भगवान को ढूंढना बंद करो, मंदिरों में जाना बंद कर दो, कि भगवान नहीं मिलते। घंटा के बजाने से
लोगों को जगाना शुरू किया है, तो बताया है कि भगवान नहीं मिलते घंटा के बजाने से। अगर घंटे बजावे, घंटी बजावे, तो अगर भगवान मिले तो हमका तुमका बाद कुल्फी वाले पहले। रविदास गांव गांव में लोगों को इकट्ठा करके समझाने लगे और बताया है, ए मेरे भाइयों, पाखंडियों को घर में बुलाना बंद कर दो, मनुवादियों को बुलाना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे घर का अनाज, तुम्हारे घर का घी सब कुछ भोंकेंगे, अंत में तुमको क्या मिलेगा, कुछ नहीं। बताया है कि शूद्र का आटा, शूद्र का घी, अब भोग लगावई पंडित जी। तुम्हारे घर को आटा, तुम्हारे घर को घी खाई रहे बैठे महाराज। शूद्र बिचारे दान चढ़ावई और मौज मनावई पंडित जी। आरक्षण से मिलल नौकरी और मनौती पुरावई पंडित जी। एक चीज हमारी समझ में नहीं आती, घर में अगर किसी बच्चे का जन्म हो तो भी इनका काम है, विवाह हो तो भी इनका काम है, अब कोई मर जाए तब इनको काम है। ये बात समझ ही में नहीं आती कि त्या खौदा दुआई दुनिया में हाई कैसे अंधविश्वास बढ़ा। अब कछुलिए पुरानी रीति बैठे हुई न पर भ्रम भूत चढ़ा। करने के लिए लेकर के जाते हैं तो बेवकूफी है। जो मरे बेचारे माई बाप तुम उल्लू काहे बनाई रहे। अब वो तो बेचारे मर गए चले गए, उनका काहे बेवकूफ बना रहे हो भाई। जो मरे बेचारे माई बाप तुम उल्लू काहे बनाई रहे। चौरा पर धर के मोटा भात कौन का बाप बनाई रहे। और कम मरे बेचारे माई बाप का हुई खाइवे कोई आवत है। कम मरे तुम्हारे माई बाप का हुई खाइवे कोई आवत है। औगाड़ की भैया जुर्रैया फिर पानी खूब चढ़ावत है। अब बताओ का बेचारे वो पानी पियन आवत के वे खाना आवत। अब तो एक काम अब का पुराने समय से हो रहा है, कोई मर जाए तो उरैया गाड़ी कोई में पानी डाल का तुमका पानी फेंक मिल है। एक बात बताओ, हम यहाँ पे बैठे और तुम वहां पर बैठो, हमारे तुम्हारी ज्यादा दूरी तो है नहीं। अगर तुमका प्यास लगी होए तो हम हियन तेरे पानी नाई का तुम्हारे मुंह का चलती है। हियन तेरे जब हुआ नहीं पहुंच सका तो तुम मरी गए तो उनके तेरे पानी कैसे पहुंची है। ऐसा तो है ना कि पाइप उनके मुंह में लगी है। क्या बवाल है, कितना अंधविश्वास है। तो मेरे भैया ये हमारे समाज के लोगों की बेवकूफी है कि कोई घर में बच्चा पैदा होता है तब भी महाराज को बुलाई लो, विवाह हो तब वहां बुलाई लो, और जाने बूझ के ऐसी लगन छाट दे जैमा आंधी पानी जरूर आई जाती है। अब कोई मर जाए तब वहां उनका खाई को बुलाई लो।
तो यह हमारी तुम्हारी कमी है, उनकी थोड़ी कमी, हम उनको क्यों गलत कहें? लेकिन ये मेरे समाज के लोगों कि खेत बेच मंदिर बनवाई, अब पुजारी बन गए पंडित जी। खेत किसका बिका? हमारा तुम्हारा। अब पुजारी बन के महाराज बैठे। शूद्रन के चपरासी बनवाई और हाकिम बन गए पंडित जी। खेत तुम्हारा बिका, मंदिर बनकर के तैयार हो गया, खुद पुजारी बनकर के बैठा है। अब तुम लगाओ झाड़ू चौतरा चारों तरफ, लेकिन चौतरा पर कदम नहीं रख सकते हो। करजा लई के घर बनवाई और हवन करामई पंडित जी। कौन सास तित्ते लई आए, कौन साढ़ू तित्ते लई आए, कहीं कमाए की दे दी, वो घर बनी के तैयार होगा तो कहा गृह प्रवेश महाराज करवाई देंगे। कमी हमारी तुम्हारी है भाई, उनको हम क्यों गलत कहें? बुलाओ ना तो क्या जबरदस्ती तुम्हारे घर से थोड़ी छीन ले जाएंगे आकर के? माँ बाप को गाली दे वही और पैर दबावई पंडित जी। उनके महाराज के पैर दबाई रहे, अब माँ बाप खींच खींच गत्ते निकाल। अब विचार कर, बाप की तेरा हिम ख्यात बिकेगा अब पूरी खावई पंडित जी। बप्पा मरी गए तेरा ही करे, पैसा नहीं कहते ऐसा करो पट्टा बेच लो, लेकिन कहते छूत उतार डर। यानी जो भी करना है वो 10वां 13वां कर जरूर डालो। अब उनको जले निपट पाता ले, अम्मा बूढ़ी हुई गई ना, वही मरी गई तो अम्मा की तेरा हिम घर बिकेगा गौदान करावई पंडित। कदम कदम पर इनको महाराज के रुका, कदम कदम पे। लेकिन शूद्र जी घूमई मंदिर तीरथ और सांसद जामई पंडित जी। इस समाज के कभी आप लोगों ने देखा होगा, कबो तुमका ठाकुर बामन के घर में लड़का कबो तुमका कांवर ले जाती मिली है, हमेशा चमारो पसियाई पार पार रोडन पर मारो मारो घूमना, यही मिलेगा तुमको। कभी उच्च जाति का बच्चा कभी कांवर लेकर के नहीं घूमता है, क्योंकि वो समझता है, वो जानता है कि भाई बेवकूफ यही जातियां हैं, अभी नहीं को बेवकूफ बनाया जाए। शूद्र जी घूमई मंदिर तीरथ, अब तुम घूमो जाओ पूर्णागिरी के दर्शन करो जाए, वही पर केदारनाथ घूमी आओ, दुनिया भर में मथत मथत घूमो, पैसा खत्म करो। मन हो तहाँ पर भाई अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो मर जाओ, चले जाओ, कोई मतलब नहीं है। शूद्र के लड़का कामरी ढोमई और दिल्ली पढ़ामई पंडित जी। वो लोग अपने बच्चों को IAS PCS की तैयारी करवा रहे हैं और तुम्हारे लड़का ले ले कामरी ढोमते घूम रहे भाई। उनके लड़के बढ़िया ऊंची ऊंची पोस्ट पर जाएंगे, विकास उनका होगा, हमारे तुम्हारे लोग वहां पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। और फिर बाद में कहते रहे भैया उन कोई विधायक रहा है, उन कोई मंत्री रहा है, उन कोई हुआ देखो हुआ DM बैठो रहा है, तो हमारे हित को पैसा लेना है। भाई कैसे हो पाएगा भाई? जब तुम्हारे बच्चे वहां पर पहुंच नहीं पाएंगे तो बताओ कैसे फैसला होगा? जब उन्हीं के लोग खलबली मचने लगी, रविदास ने जिस समय संत शिरोमणि गुरु रविदास ने लोगों को समझाना शुरू किया, पाखंडियों के कलेजों में एकदम से जलन मचने लगी है। अरे सोच के विप्र चले भाई, काशी के राजा वीर सिंह तक पहुंच गए जाई। शिकायत कीनी जाकर के सारे विप्र लोग, पाखंडी लोग काशी के राजा वीर सिंह के पास में पहुंचे और शिकायत करने लगे, कहने लगे राजन, अरे शिकायत कीनी जाकर के हम सबका अपमान कहीं सब भुजा उठा करके। अरे तपस्या शूद्र करते हैं, वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध सब कार्य करते हैं।
के सारे विप्र लोग चले काशी के राजा वीर सिंह के पास में पहुंचे और कहने लगे, राजन यहाँ पर बड़ा ही अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। नीच जाति के लोग उन्नति के रास्ते पर जा रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर नीच जाति के लोग अगर लोगों को समझाने का काम करेंगे तो फिर का जिनकी पदवी ऊंची है, यही का महाराजे का लेके कटोरा हाथ में भीख मांगे। अगर चमार पसिया जागी जी तो फिर का ये ऊंची जाति वाले का जाकर के विप्र लोग पहुंचे, राजा से जवाब दिया, अरे होती अपमान हमारो है, तीज दंड कठोर किए रैदास करारो है। अरे मिटाई हम सबकी लाचारी, परम संत रविदास कथा तुम सुन लो नरनारी। काशी के राजा वीर सिंह के पास में जब सभी ब्राह्मण पहुंचे, विप्र लोग पहुंचे, कहने लगे, राजन बताओ, शूद्र लोग तपस्या कर रहे हैं, नीच जाति के लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नीच जाति के लोग दूसरों को जागरूक करने लगेंगे, और जब नीच जाति के लोग जागरूक हो जाएंगे तो फिर हमारे लोगों का क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे? मेरे भैया कहा, कैसा क्या जागरूक कर रहे हैं? कहा, देखो एक रैदास है, रविदास, जिसको रविदास के नाम से जानते हैं, बड़ा ही बेढंगा काम कर रहा है। महाराज कहने लगे, वीर सिंह क्या बेढंगा कर रहा है? अरे लोगों से कह रहा है कि यहाँ पर कोई जाति पाति नहीं थी, कोई यहाँ पर ऊंच नीच भेदभाव नहीं है, लोगों को जाने क्या क्या बताता है। कहा, मुझको बहुत ही बुरा लगता है, इसको बुलाओ और इसको समझाओ। काशी के राजा वीर सिंह कहने लगे, ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो जा बुलाया जाए। तो उसी समय महाराज वीर सिंह का आदेश पाते ही रविदास को बीच सभा में बुलाया गया है। लेकिन पाखंडिया लोगों ने क्या बताया है कि राजा के दरबार में ये लोग जब पहुंचे तो वहां पर ठाकुर जी की मूर्ति उठवाई गई थी, वो भी बहुत दूर दूर से भजन कीर्तन करके लोगों ने ठाकुर जी की मूर्ति उठाई थी। एकदम से गलत है। एक बात बताओ, जब हम अंधविश्वास को मानते नहीं हैं तो हम अपने इतिहास में क्यों अंधविश्वास मान लें? अब जैसे यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, कोई चीज रखी है, ये जैसे माला ही रखे हैं, तो बताओ यहाँ पर हम बैठे हैं, जब तक हाथ नहीं लगाएंगे, इसको टच नहीं करेंगे, तब तक क्या हम मेरे हाथ में याद आएंगे? नहीं आएंगे ना। चाहे जितने मंत्र पढ़े और चाहे जितने भगवान का नाम जपे, कुछ भी करें, ये हमारे हाथ में आने को नहीं है। तो एक बात बताओ, हम जैसे उनसे विरोध करते हैं, पाखंडी लोगों का विरोध करते हैं कि ये लोग गलत कहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये उनका गलत है? ये कहते हैं कि वहां पर भगवान को प्रकट कर दिया, देवी देवताओं को प्रकट कर दिया, तो जब उनकी बात को हम गलत साबित कर रहे हैं तो फिर हम अपनी बात को क्यों माने? गलत कह रहे हैं। तो वहां पर बता दिया कि राज दरबार में ठाकुर जी की मूर्ति उठवाई गई, तो सभी लोगों ने भाई भगवान की पूजा करी और खूब गीत गाए, मंगल गाए, और लेकिन उन मनवादी व्यवस्था के लोगों से वो मूर्ति नहीं उठी। और रविदास ने जिस समय भाई पूजा अर्चना की ध्यान लगाया, वो मूर्ति अपने आप पास में आ गई। तो ये गलत है, हम नहीं मानेंगे। जब उनसे नहीं आई तो फिर इनसे कैसे आ गई होगी? जब तक उसको उठाएंगे नहीं, छुएंगे नहीं, तब तक कुछ भी पास नहीं आ सकता। ये अंधविश्वास हमारे तुम्हारे इतिहास में भी कायम किया गया, लेकिन गलत है। वहां पर मूर्ति नहीं उठवाई गई थी, वहां पर बहस हुई थी। कैसी? काशी के राजा वीर सिंह ने जवाब दिया है, मैंने सुना है कि तुम जाति पाति नहीं मानते हो। तो रविदास कहने लगे, हाँ सुनो मेरी बात, नहीं मानता हूं। रविदास तब बोली पड़े, रविदास कहने लगे, सुनो। अरे रविदास तब बोली पड़े, अरे सुनियो राजन चितलाल,
विष्णु पूजत नाही। रविदास कहने लगे काशी के राजा वीर सिंह से, कहा सुनो महाराज, अगर ये बात है तो मैं तुमसे स्पष्ट कह रहा हूँ कि मैं भगवान की पूजा नहीं करता हूँ, ब्रह्मा विष्णु की पूजा नहीं करता हूँ। मैं जिसको देख सकता हूँ, जिसको छू सकता हूँ, मैं उसकी पूजा करता हूँ। रविदास बोले और कहा सुनो, रही बात ये तो पूजने की और जाति पाति की जो बात कर रहे हो, तो वास्तव में यहाँ पर लोगों के बीच में कोई जाति, कोई पाति, कोई भेदभाव नहीं है, बस सकल अलग अलग है। रविदास बोले हैं काशी के राजा वीर सिंह से, कहा मेरी बात सुनो कि रूप रंग के अलग अलग पर ना कोई मतभेद किया, एक समान पुरुष और नारी सबको बना कर भेज दिया। शकल बदले भाई, कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, बाकी चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र कोई हो, सबका यानी शरीर भैया एक ही जैसा है। दो ये आंखें, दो ये टांगे और दो ये हाथ, कोई 17 थोड़ी बाएं होती है। बोले रूप रंग के अलग अलग पर ना कोई मतभेद किया, एक समान पुरुष और नारी सबको बना कर भेज दिया। किसी की सूरत से नफरत है, किसी की चितवन न्यारी, लेकिन दो हाथ पैर दिए सबको, ना अंगों में मतभेद किया, एक समान पुरुष और नारी सबको बना कर भेज दिया। रविदास वीर सिंह से कहने लगे देखो महाराज, सिर्फ और सिर्फ सकल सूरत बदली है, बाकी इंसानों में कोई भेद नहीं है। अगर भेद है तो फिर जाति बनाने वाले से हमारा कहना है और हमारा भी कहना है, जिसने जातियां बनाई। लोग तो कहते हैं कि भाई क्योंकि बुजुर्गों का कहना है कि जातियां ऐसे नहीं, कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग तो कहने लगते हैं, अगर बहस होने लगे तो कुछ तो कहा कि जातियां कर्मंती बनी है, तो इसका मतलब जातियां अगर कर्मों से बनी तो क्या फिर शूद्र समाज में कोई कर्म नहीं के करे नहीं करे, सबने कर्म खराब नहीं करे है? तो कोई पासी, कोई चमार, कोई धोबी, कोई धन बनी, सब नीच हो गए। तो भैया जिसने जाति बनाई है उनके लिए 4 शब्द, जिसने भी बनाई हो कि पहली भूल जरा कीन्ही तुमने मेरी क्यों हानि करी, और किया नहीं इंसाफ है तुमने झगड़ा क्यों लगा दिया। जिसने जातियां बनाई बहुत बड़ा हमारे तुम्हारे साथ
किसने भी जातियां बनाई। अगर जातियां बनानी थी तो जानते हो कैसे बनाता, तब भाई समझ में आता। ध्यान से सुनिएगा। ब्राह्मण का रंग पीला होता, नंबर 1 पड़ा होता, क्षत्रिय को लाल बनाए देते, सेकंड क्लास लिखा होता। पियरो निकलतो तब हम जानते कि हाँ ये ब्राह्मण है। अरे ब्राह्मण का रंग पीला होता, नंबर 1 पड़ा होता, क्षत्रिय को लाल बनाई देते, सेकंड क्लास लिखा होता। शूद्र के गले में काले धागे का फीता ये पड़ा होता। और शूद्र की पहचान भैया सबसे अलग बनानी थी भाई। ब्राह्मण का लाल रंग, ब्राह्मण का पीला, क्षत्रिय का लाल और बनिए का हरा, बचे शूद्र। शूद्रों की पहचान जानते हो कैसी होती है? अब सुनिएगा। छोटा और काला काले और सिर पर सिंह जमाई देते, शूद्र के गले में काले धागे का फीता ये लटकाई देते। इससे जानते हो क्या होता कि भैया जरा देर में हुई जाती पहचान, रचने में दुनिया अब भूल गए भगवान, रचने में दुनिया। जरा देर में हुई जाती पहचान, रचने में भूल गए बार प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। मेरे भैया रविदास इस प्रकार से जब काशी के राज दरबार में, महावीर सिंह के राज दरबार में जिस समय लोगों से बहस होती है, तो वहां पर रविदास जब बहस करने लगे और कहने लगे, सुनो अगर जातियों की बात है तो अरे भैया भीम आर्मी एकता मिशन ग्राम अलावलपुर से ये 50 राशिमरा यमन प्रकाश अलावलपुर से, अरे चमन प्रकाश है ना, तुम्हारे चा मंत्र हो ना या मंत्र हो। और ये 50 राशिमरा सुरेंद्र भगत अलावलपुर से, 50 राशिमरा अजीत गौतम अलावलपुर से, 50 राशिमरा प्रांशु गौतम अलावलपुर से, 50 राशिमरा दीपक गौतम अलावलपुर से, 50 राशिमरा सुशील कुमार अलावलपुर से। ये सभी लोग इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं। भगवान बुद्ध बाबा साहब के इनकम पर बनी रहे, परिवार उन्नति करता रहे, मान दिया होगा। एक बार प्रेम से बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास की, बोलिए भगवान बुद्ध की। रविदास बोले हैं महाराज वीर सिंह से का, देखो जातियां इंसानों में नहीं है, जातियां किसमें है? ध्यान से सुनिएगा। अरे भैंस और गाय जाति मान, और मोर बदक दुइया अलग पक्षी न को पहचानो। कहने लगे देखो जातियां जानवरों में है, गाय अलग जाति की, भैंस अलग जाति की, पक्षियों में है भाई कौवा अलग है, तोता अलग है, मोर अलग है। अरे जाति पेड़न में दिखलाई
में बिखलाई सर्प और चूहा अलग अलग जाति के भाई। अरे जातियां पेड़न में होती, इंसानों में भाई कहाँ जातियां? जातियां तो कीड़ों मकोड़ों में, जातियां पेड़ों में है। अरे जातियां पेड़न में होती, आम नीम से मल बबूल हैं अलग अलग जाति। अरे जातिगर मानव में होती, तो भिन्न भिन्न जाति की अलग पहचान बनी होती। मेरे भैया अगर इंसानों में जातियां होती ना तो हमारे तुम्हारे कोई न कोई निशान जरूर होता कि नहीं? जैसे पी के फिल्म में ढूंढा दिखाते कि थप्पा कहाँ लगा, अब ऐसे कोई न कोई निशान तो जरूर होता अगर इंसानों में जातियां होती। इस प्रकार से जब रविदास वहां पर बहस कर रहे हैं, अरे सत्य सब ही उत्तर माना और भय विजय रविदास सत्य राजा ने पहचाना। एक बात है, बताया इन पाखंडियों ने हमारा तुम्हारा इतिहास ही बलगला दिया है। बता दिया कि रविदास जो थे, एक बार की बात है कि इनका व्यापार था मतलब चप्पलें बनाने का, तो ये अपना काम कर रहे हैं। उसी समय कुछ पाखंडी लोग गंगा नहाने के लिए जा रहे। देखो ध्यान से सुनना, देखो हमारा तुम्हारा इतिहास कैसे बलगला है। तो रविदास ने कहा ऐसा करो, पंडित जी से कहा ऐसा करो हमारी दुयाना लिए जाओ और गंगा मैया को समर्पित कर देना। तो उन्होंने कहा पहले तो मना कर दिया, फिर उन लोगों ने मजाक में कहा ठीक है लाओ भाई लेते जाए। दो आना लेकर के गए और कहा अगर गंगा जी हमारी भेंट ले ले तो उनको दे देना, अगर ना ले तो कोई बात नहीं। अब विचार करो, यहाँ पर पहचानने योग्य बात है। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए बाबा साहब की, बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास की। तो मेरे भाइयों जरा विचार करो होता क्या है। आज बताया है इन बेईमानों ने कि रविदास उस भेंट को लेकर के, यानी रविदास की भेंट को लेकर के पाखंडी लोग चले हैं। सौराष्ट्र शैलेंद्र की तरफ से ये सौराष्ट्र का दमदान आ रहा है। भगवान बुद्ध बाबा साहब की अनुकंपा बनी रहे, परिवार उन्नति करता रहे, महान दिया होगी। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए बाबा साहब की। याद रखना भाइयों, बताया कि वो लोग रविदास की दी हुई भेंट लेकर के चले और रविदास ने कह दिया था कि अगर गंगा मैया ले ले तो दे देना, ना ले तो कोई बात नहीं। तो एक बात बताओ, फिर यही बात आ जाती है कि भाई जब उनका हम अंधविश्वास नहीं मानते तो हम अपना क्यों मान ले। यहाँ पर भी देखो हमारा तुम्हारा इतिहास इधर उधर भटका दिया गया है। वो लोग गए और वहां बताया जाता है कि भाई अपनी अपनी भेंट को दे दी। रविदास की भेंट जब दी है तो गंगा मैया स्वयं प्रकट हो गई और अपने हाथों से उनका जो उन्होंने यानी 2 आना दिया था वो ले लिया। तो एक बात बताओ,
जब उनके में हम प्रकट वाली चीज कोई नहीं मान रहे हैं तो फिर हम अपने में क्यों मान ले कि वो प्रकट हो सकती है? ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। प्रकट वाली चीजें हम मान ही नहीं सकते। अगर अपने भी मान सकते तो भाई उनके में क्यों मान सकते हैं? तो भाई उनकी भी तो हम ये चीज मान सकते हैं कि अहिल्या का वास्तव में राम ने उद्धार किया होगा, भाई उसको भी तब मानना पड़ेगा। अगर इधर मानोगे कि गंगा स्वयं प्रकट हो गई तो उधर भी मानना पड़ेगा कि राम के पैरों की धूल लगने से अहिल्या का भी उद्धार हो गया। अगर इधर अंधविश्वास मानोगे तो भाई मानोगे उधर भी, तो ये गलत है। ना तो कहो वहां पर गंगा मैया प्रकट भई थी, ना तो कुछ। ये जो है ये हमारा तुम्हारा इतिहास बर्बाद किया गया, ये बलगलाया गया, ऐसा कुछ नहीं था। तो उसी जगह पर पहुंचो। आज होता क्या है, रविदास की बात से जब सभी लोग सहमत हुए वहां पर बीच सभा में जय जयकार होने लगी है। इधर रविदास की बढ़ती हुई शक्ति लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। संत शिरोमणि गुरु रविदास के उस समय लाखों अनुयायी बन गए, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अनुयायी बन रहे हैं। अब संत रविदास नहीं बल्कि संत शिरोमणि गुरु रविदास बन गए हैं। और बड़े बड़े राजाओं ने, बड़े बड़े महाराजाओं ने उनको अपने यहाँ पर राजगुरु की पदवी दे। जैसे मेवाड़ के राजा थे जिनका नाम था महाराजा राणा सांगा, उन्होंने अपने वहां पर रविदास को राजगुरु की पदवी दी। इधर होता क्या है, दिल्ली का सुल्तान जो सिकंदर लोदी चमर वंश से बड़ा ही नफरत कर रहा था। यह है रियल इतिहास आपका। दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी चमार वंश से उसका बहुत बड़ी सख्त नफरत है। उसने आदेश किया है, सदना पीर कसाई को भेजा और कहा जाओ जाकर के रविदास से कह देना या तो इस्लाम कबूल कर ले, नहीं तो अपने अनुयायियों से कह दे चमड़ा निकालने का काम शुरू करे। सदना पीर कसाई आया है और भैया खूब समझाया है, रविदास से बहस करने लगा। लेकिन जब रविदास से बहस में हार गया तो सदना पीर कसाई रविदास का शिष्य बन करके वहां पर रह गया। यह सूचना सिकंदर लोदी को पता चली है। उसी समय सिकंदर लोदी ने क्या किया है, आरे करिया दे सदयो तो राजा ने संत को बंदी ले बनाए, भोजन अन्न नेक न दीजो, जेल के अंदर दीजे डाली। मेरे भाइयों, दूसरी बार और सिकंदर लोदी ने आदेश किया है कि संत रविदास को बंदी बना करके जेल में डाल दिया जाए। यह हम नहीं, इस घटना का उल्लेख रविदास रामायण में देखने को मिल रहा है। अब नगर मोहल्ले मच रही थी हाहाकार, गुजारे सिकंदर लोदी जनता आई रे आई चिल्ला। अब गांव-गांव में दबदबा बनाया जाने लगा, इस्लाम कबूल करो नहीं तो चमड़ा निकालने का काम शुरू करो। गांव के लोगों के ऊपर बहुत ही बड़ा दबदबा बन गया है। पर नहीं हटे रविदास भक्त जो जेल के अंदर रहे हर साए, एक खाना पीना बंद हो गया, रविदास दिलई दिलय कुल्यान।
मन में सोच रहे हैं अरे कैसी करें कहाँ को जाने, रही रही प्राण मेरो घबराए। अरे जेल के अंदर हाई पाजिन ने मारो संत रविदास तुम्हारा। और उसी जेल के अंदर संत शिरोमणि गुरु रविदास की हत्या करवा दी। और हमको तुमको क्या बताया, और तुम्हें भुलावो है मेरे भैया कहीं जनेऊ सीना भारी, पर ना ही पता तुमको मेरे वीरन रविदास हमारी कंठ कटारी। रविदास को जेल के अंदर खत्म कर दिया और हमको तुमको बताया कि रविदास ने सीना फाड़ करके जनेऊ निकाला था। ये दुनिया का बवाल इन पाखंडियों ने बता दिया, ऐसा कुछ नहीं, रविदास का कत्ल किया गया। इसीलिए कहना है अब काहे सोवत होश कट दिया, नींद को त्यागो बहना भ्रात, और जितने वीर भये थे योद्धा मारे गए तुम्हारे भ्रात। मेरे भाइयों, रविदास का उस जेल के अंदर कत्ल कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। इन पाखंडियों ने एक चौपाई लिखी है कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना शूद्र गुणगण ज्ञान प्रवीणा, यानी ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो वो पूजने के लायक है, शूद्र चाहे जितना भी होशियार हो वो पूजने के लायक नहीं है। इसी के ऊपर संत शिरोमणि गुरु रविदास ने कहा था कि रैदास बामन मत पूजिए। देखो कितने बढ़िया शब्दों से दर्शाया है, रैदास बामन मत पूजिए जो होवे गुणहीन, अब पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। यानी ऐ मेरे समाज के लोगों, कभी भी उस पाखंडी को पूजने का प्रयास मत करना जो गुणहीन है। एक तुम नीच जात के व्यक्ति के पैरों को छू लेना अगर वो बुद्धिमान है तो। इस प्रकार से एक नहीं तमाम दोहे उन्होंने समाज में दिए और दर्शाया कि जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, और रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जाति। बहुत ही सुंदर सुंदर उन्होंने दोहा हमारे समाज के लोगों के बीच में दिए, लेकिन फिर भी समाज के लोग समझने को तैयार नहीं है। तो कहना है अरे रविदास गया है जगाई सोवते हते हम तुम नींद भरी, गुरु ने तो है जगाई सोवते हते हम तुम नींद भरी। और रविदास का जो कत्ल किया गया, उनको मारा गया, उन्होंने एक गीत गाया था उसी जेल के अंदर। कौन सा गीत गाया था, ध्यान से उसको सुने और समझे। इसी गीत के बाद में उनको खत्म कर दिया गया। उन्होंने गाया था, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं कि जीवन 4 दिवस का मेला रे उड़ी जाना हंस अकेला,
कि जीवन 4 दिवस का मेला रे उड़ जाना हंस अकेला। कटीले शब्द हैं, इसीलिए उनको खत्म किया गया था। क्या गाया था संत शिरोमणि गुरु रविदास ने? ब्राह्मण झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्मा मंदिर भीरत, मंदिर भीतर मूर्ति बैठी बाहर चेला रे उड़ जाना हंस अकेला। जीवन 4 दिवस का मेला और बताया है मेरे भाइयों, समाज के लोग खाते नहीं हैं लेकिन पत्थरों के आगे जरूर चढ़ा करके आते हैं। तो बताया लड्डू भोग चढ़ावती जनता मूर्ति के ढिंग केला। पत्थर मूर्ति कुछ नहीं खाती, अरे खाते बामन चेला रे उड़ जाना हंस अब पत्थर तो कुछ नहीं खाता, वहां पर पूजने वाले लोग खा रहे। और बताया जनता लूटती ब्राह्मण सारे प्रभु जी देती न धेला। ये भैया आज के लोगों की बात नहीं कर रहे, तब के समय की बात है। रविदास ने क्या गाया? जनता लूटती ब्राह्मण सारे प्रभु जी देते न धेला। पाप पुण्य और पुनर्जन्म का ढोंगी न दीना खेला रे उड़ जाना हंस अकेला। जीवन 4 दिवस का मेला रे उड़ जाना हंस। स्वर्ग नरक वैकुंठ पधारो गुरु शिष्य और चेला रे। जैसा दान करोगे वैसे, जितना दान दोगे भैया उतना निकरई तेला रे उड़ जाना हंस अकेला। समाज के लोगों, इन पाखंडियों ने बता दिया कि भगवान के पास में, पत्थरों के पास में अपना चढ़ावा चढ़ाते रहो, पूजा अर्चना में पैसा खत्म करते रहो, दान करते रहो, और जितना ही दान करोगे उतने बढ़िया वैकुंठ को जाओगे।
जैसा दान करोगे वैसे ही फल मिलेगा, यानी घर पे तो लिखाई दो तो ज्यादा बढ़िया दान मिले। इसी बात को लेकर के रविदास ने जब लोगों को समझाया तो यही बात बेढंगे लोगों को कड़वी लगी, इसी के खातिर रविदास को खत्म किया गया और बताया जाति सबई बहकावे चाहता मचई पवेला रे, छोड़ के ढोंगी अब आई जाऊ संग में कर विद्रोह अकेला रे, उड़ी जाना हंस अकेला। जीवन चार दिवस का मेला रे, उड़ी जाना हंस अकेला। इस गीत को लेकर के संत शिरोमणि गुरु रविदास को खत्म कर दिया गया था, इसके बाद उनको मार दिया गया था, क्योंकि संत शिरोमणि गुरु रविदास पाखंडवाद अंधविश्वास के कट्टरी विरोधी थे। उनका कत्ल कर दिया गया और हमको तुमको बहका दिया गया और हमको तुमको बता दिया गया कि कहीं उनको गंगा जी ने कंगन दिया, कहीं उन्होंने ठाकुर जी की मूर्ति करी, ये है वो है, दुनिया के बवाल में फंस गए और पुराना अपना रियल इतिहास भूल गए। एक बार प्रेम से बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास की, बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए आज के आनंद की। अब नींद भी लगने लगी है, एक छोटा सा गीत सुनाएंगे, उसके बाद में बाड़ी को विराम करेंगे। तो कहना है मेरे भाइयों और मेरे भाइयों, माताओं बहनों, ये चंद लाइनों का गीत है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अरे बिरथा गमायो, अब बुद्ध के रास्ते पर चल रहे हो, ज्ञान को अपनाओ, भगवान बुद्ध बाबा साहब के रास्ते पर आओ। कि अरे बिरथा गमायो जिंदगनी आया छूता, बिरथा गमायो। अरे बिरथा गमायो जिंदगनी आया छूता, बिरथा। क्योंकि हिंदू कहायो समता न पायो, अपने आप को हिंदू कहलवाते कहलवाते मान सम्मान तब भी नहीं मिला। इसीलिए मेरे भाइयों कहना है, हिंदू कहायो समता न पायो, अरे फिर क्यों रखायो, फिर क्यों रखायो, चटैया यो छूता, बिरथा गमायो। अरे बिरथा गमायो जिंदगनी आया छूता, बिरथा। और गंगा नहाना पवित्र माना, बहुत अंधविश्वास में पड़े, खूब गंगा और बहुत यमुना नहाए। गंगा नहाना पवित्र माना, अरे पायो न तब पायो न तब हूँ इज्जतिया या छूता। आपको हिंदू कहते कहते लेकिन बराबरी मान सम्मान तभी नहीं मिला।
खाली हिंदुओं में गिनती करवाते रहे, आज भी लोग करवा रहे हैं, लेकिन वास्तव में हिंदू बन नहीं पा रहे। तो फिर हिंदू कहलवाने से मतलब क्या है? माताओं बहनों, पीरवन का पूजो और पत्थरन का पूजो, अरे या है मूर्खपन की, हाय या है मूर्खपन की निशानियां या छूतो का है। बेढंगे काम करते ही रहे तो मान सम्मान मिलेगा कहां से? खेती न बारी हाई बनी गए जुआरी। हमारे समाज के लोग अरे खेती न बारी वही बनी गए जुआरी। आई करजा की लद गई, करजा की लद गई, लदनिया या छूतम बिरथा कमाया। अरे नशा पियाई के घरवा नसाई, और रही गई बस टूटी, कुछ नहीं रहा, नशा पी करके घर बर्बाद कर दिया, परिवार बर्बाद कर दिया। अरे रही गई बस टूटी, मड़ैया या छूतम बिरथा कमायो। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए बाबा साहब की। और 50 राष्ट्र राम प्रकाश गुरसंडा से 20 राष्ट्र